काफ़ी लोगों का ये प्रश्न था कि लेप्रेसी आखिर होता कैसे है, तो उसके बारे में हम लोग इस वीडियो में बात करेंगे। तो लेप्रेसी जो होती है एक बैक्टीरिया के द्वारा, एक कीटाणु के द्वारा होने वाला इन्फेक्शन है। तो लेप्रेसी जो इन्फेक्शन है जो उस कीटाणु के द्वारा होता है उसका नाम होता है माइकोबैक्टीरियम लेप्री। तो ये जो कीटाणु होता है जो टीबी का बैक्टीरिया होता है उसी के ग्रुप का ये बैक्टीरिया है। जो टीबी छाती में इन्फेक्शन हो जाता है तो उसी ग्रुप का ये बैक्टीरिया है, लेकिन ये उतना ज़्यादा सक्रिय बैक्टीरिया नहीं है जितना ट्यूबरकुलोसिस का बैक्टीरिया होता है। तो ये जो इन्फेक्शन होता है ये सांस के द्वारा, ये इन्फेक्शन एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में फैलता है। सांस के द्वारा या मुंह के द्वारा जो ड्रॉपलेट्स निकलते हैं, यदि कोई छींका या बात करते समय जो ड्रॉपलेट है तो वो ड्रॉपलेट के संपर्क में यदि आप आए तो ये इन्फेक्शन हो जाता है। लेकिन इसमें एक महत्वपूर्ण चीज़ ध्यान में देने वाली बात ये है कि एक बार, दो बार, 5 बार ड्रॉपलेट के कांटेक्ट में आने से ये इन्फेक्शन नहीं होता है। यदि कोई व्यक्ति सालों साल यदि कांटेक्ट में है तब ये इन्फेक्शन देखने को मिलता है। जैसे कि ड्रॉपलेट के कांटेक्ट में हम लोग भी एज डॉक्टर रेगुलर पेशेंट के कांटेक्ट में रहते हैं, लेकिन डॉक्टर्स में लेप्रोसी देखने को नहीं मिलती है। क्यों ऐसा होता है? क्योंकि ये रेगुलर और फ्रीक्वेंट बारंबार ये कांटेक्ट नहीं है, ओकेशनल कांटेक्ट है, कुछ क्षणों का कांटेक्ट है, कुछ मिनट, कुछ घंटों का कांटेक्ट है। तो इसीलिए लेप्रोसी में सबसे ज़्यादा जो रिस्क पे होते हैं वो लेप्रोसी पेशेंट के जो फैमिली मेम्बर हैं, जो एक ही छत के नीचे सालों साल रह रहे हैं, तो होता है। एक रिसर्च में ये पाया गया था कि एक्सपोजर के 1 साल से लेकर के 20 साल के बाद लेप्रोसी हुई मरीजों को। एक रिसर्च में ऐसा पाया, मतलब कि कितना लो लेवल का इन्फेक्शन है और कितने समय के कंटिन्यूअस एक्सपोजर के बाद होता है लेप्रोसी। तो इस वजह से ये चीज़ क्लियरली समझ लेना है कि लेप्रोसी छूने से नहीं होता है, हाथ मिलाने से नहीं होता है, साथ में खाना शेयर करने से नहीं होता है, साथ में ट्रेवल करने मतलब यात्रा करने से भी लेप्रोसी एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में नहीं फैलती है। ये जो बैक्टीरिया होता है ये प्रेगनेंसी में ये माँ से बच्चे को ट्रांसमिट नहीं हो सकता है। और दूसरी चीज़, ये सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शन नहीं है, मतलब कि सेक्स के माध्यम से ये इन्फेक्शन एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में नहीं फैल सकता है। तो ये जो होता है क्लियरली, ये ऐसे तो बहुत क्लियर अभी मैकेनिज्म नहीं पता है लेप्रोसी ट्रांसमिशन की, लेकिन जो अभी रिसर्च में अवेलेबल एविडेंस हैं उसमें सबसे ज़्यादा प्रमाण सांस के रास्ते से होने वाले जो ड्रॉपलेट के इन्फेक्शन है उसकी वजह से होता है। दूसरी चीज़, लेप्रोसी का बहुत ही अच्छा इलाज है जो कि WHO इसके थेरेपी को खुद गाइड करता है और MDT नाम की थेरेपी इसके लिए चलती है, वो 6 महीने से लेकर 2 साल तक चलाई जा सकती है। तीसरी जो सबसे महत्वपूर्ण बात ये है कि किसी कारणवश 95% लोग, समाज के 95% लोग लेप्रोसी से रेजिस्टेंट होते हैं। मतलब लेप्रोसी के बारंबार कांटेक्ट में आने के बाद भी लेप्रोसी का कीटाणु जो होता है वो इन्फेक्ट नहीं कर पाता है। मतलब लेप्रोसी से अपने आप उनके अंदर इम्यून सिस्टम ऐसा होता है कि वो चीज़ इन्फेक्शन इस्टेब्लिश नहीं हो पाती बॉडी में। चौथी चीज़, यदि आपका इम्यून सिस्टम किसी वजह से कमज़ोर है, आपका न्यूट्रिशन पुअर है, आपके खाने पीने में तमाम विटामिन्स, मिनरल्स, एंटीऑक्सीडेंट्स, इन सब महत्वपूर्ण जो तत्व हैं, मिनरल्स, इन सब चीज़ की कमी है तो आप लेप्रोसी के लिए ज़्यादा प्रोन हैं। इसी वजह से लेप्रोसी जो होती है, जो गरीब सोसाइटी हैं, जो पुअर सोसाइटी हैं, जहाँ का खाना पीना बिल्कुल ख़राब है, अच्छे न्यूट्रिशन अच्छा नहीं है, तो उन सोसाइटी में ये इन्फेक्शन ज़्यादा देखने को मिलता है। यदि आपकी इम्यून सिस्टम अच्छी है, मजबूत है, तो चांसेस हैं कि रिपीटेड एक्सपोजर के बाद भी आपको ये बीमारी ना हो। थैंक यू।